आखिरी गुड़िया। मेरा एक साहिल नाम का बॉयफ्रेंड था। पिछले साल तक मैं उसे अपना सिर्फ दोस्त ही समझती थी, लेकिन जब हम पिछले साल एक पिकनिक पर गए तो मुझे लगा कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझसे कह नहीं पाता था। जल्दी ही हम दोनों पूरे स्कूल में लवर्स के नाम से मशहूर हो गए, लेकिन हमारे प्यार में एक फ़र्क था। जहाँ मैं उसे दिलो जान से चाहती थी और सिर्फ उसी के पीछे पागल रहती थी, लेकिन साहिल हमेशा और लड़कियों से भी बात करता रहता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं उसके लिए उन बहुत से लड़कियों में से एक लड़की हूँ। एक दिन मैंने उसे पूछा, साहिल मेरे साथ एक मूवी देखने चलोगे? साहिल ने मना कर दिया। बोला, मुझे एक दोस्त के पास ज़रूरी काम से जाना है। उसके साफ मना करने पर मुझे बहुत बुरा लगा। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करता था। मेरे सामने ही बहुत देर दूसरी लड़कियों से बात करता रहता था। हमारे लव में लव का वर्ड सिर्फ मेरी जुबान पर ही आता था। उसने तो शायद ही कहा हो कभी आई लव यू, सिवाय उस पहले दिन के। हमेशा ऐसा ही चलता था। बस वो अक्सर मुझे एक गुड़िया जरूर देता रहता था, जो गुलाबी कपड़े पहने होती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन साहिल ने दी है यही सोचकर मैं हर गुड़िया को अपने घर ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैंने कहा, साहिल सुनो। उसने कहा, क्या है, जल्दी कहो। मैंने कहा, आई लव यू साहिल। साहिल ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है। लो ये गुड़िया लो और घर जाओ। ऐसे ही मेरा कमरा उसकी दी हुई गुड़ियों से भरता गया। 1 2 3, ऐसे ही 300 गुड़ियाँ हो गए मेरे पास। फिर मेरा 21वां बर्थडे आया। मैंने सोचा कि अब तो ज़रूर वो मुझसे कुछ रोमांटिक बात कहेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे पार्टी देगा, फिल्म दिखाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सारा दिन निकल गया और मैं उसके आने का या उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती रही। सारा दिन सारी शाम बीत गई, लेकिन कोई फ़ोन तक नहीं आया। फिर अचानक रात को 12 बजने से ठीक पहले साहिल का फ़ोन आया, बाहर आओ। मैं घर से बाहर आई तो देखा कि साहिल वही गुड़िया लेकर खड़ा है। मुझे उसे देखकर गुस्सा भी आया और उसके आने की खुशी भी थी। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा कि ये मैंने दिन में नहीं दी ना, इसीलिए अभी दे रहा हूँ। बाय। बाय करके वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, बोली, साहिल तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? उसने कहा, नहीं, कौन सा दिन है आज? फिर वो चल दिया। मैंने गुस्से से कहा, रुको, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो यू लव मी। साहिल बोला, प्यार इतना आसानी से नहीं होता और ना ही ऐसे कहा जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। मैं तो रो पड़ी। सुबह होने तक मैं रोती रही। जाने क्यों मैं उससे मिलना नहीं छोड़ पा रही थी और वो हमेशा मुझे एक छोटी सी गुड़िया देता रहा। एक दिन मैं जब स्कूल से बाहर आई तो देखा कि वो एक दूसरी लड़की के साथ सड़क पे जा रहा था। वो उस लड़की से घुल मिल के बात कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता था। मैं रो पड़ी। रोते रोते घर आई और उन सारी गुड़ियों पर नज़र डाली जो मेरे कमरे में थी, उसकी दी हुई। मुझे लगा कि ये सारी गुड़ियाँ मेरा मुंह चढ़ा रही हैं। मैंने गुस्से में वो सारी गुड़ियाँ उठाई और ज़मीन पे फेंक दी। अचानक उसका फ़ोन आया। बोला, जल्दी से घर के बाहर पार्क में आओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं चली गई। मिली तो बोली, क्या है? उसने फिर एक बड़ी सी गुड़िया मेरे हाथ में रख दी। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गुड़िया। क्या है ये सब? न तो मुझे गुड़िया चाहिए, न मुझे तुमसे अब मिलना है। ये कह के मैंने वो गुड़िया वही सड़क पे फेंक दी। पहली बार साहिल आंखों में कोई इमोशनल नज़र आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, आई एम सॉरी, और वो जाकर उस गुड़िया को उठाने लगा। मैं चिल्लाई, अब उस गुड़िया को उठाने की क्या ज़रूरत है, पड़ी रहने दो उसे वहीं पे। लेकिन वो सड़क के किनारे उसे उठाकर खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। अचानक एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आया, लेकिन साहिल अपनी जगह से हिला ही नहीं। मैं चिल्लाई, साहिल हटो हटो, लेकिन वो बस गुड़िया हाथ में लिए मेरी ओर देखता रहा
और इतनी ही देर में उस ट्रक ने साहिल को ज़ोर से टक्कर मार दी। इस तरह साहिल मेरी ज़िंदगी से चला गया। उसके जाने के बाद एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा मैं ही जानती हूँ। रो रो के मेरा बुरा हाल था। कई महीनों ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही उसकी एक गुड़िया उठा ली। यही तो उसकी निशानियाँ थीं मेरे पास। मैंने उसके साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करके एक एक गुड़िया उठाने लगी। 1 2 3 और गिनती 553 तक पहुंच गई। मैं रो पड़ी। रोते हुए मेरी उस हाथ की मुट्ठी बंध गई जिसमें मैंने गुड़िया पकड़ी हुई थी। अचानक आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं चौंक पड़ी। ये साहिल की आवाज़ कहाँ से आई? अचानक ध्यान दिया कि मैंने गुड़िया के पेट पे कस के दबाया तो फिर आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। साहिल की आवाज़ अब रुक ही नहीं रही थी। मैंने एक के बाद एक दूसरी गुड़िया उठाकर उसका पेट दबाया तो आई लव यू की आवाज़ ही आ रही थी। फिर मैंने आखिरी गुड़िया जो मैंने सड़क पर फेंक दी थी वो उठाकर उसका पेट दबाया तो साहिल की आवाज़ आई, प्रिया तुम्हें शायद पता न हो लेकिन मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ, लव यू। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने सर उठाया और रोते रोते भगवान से पूछा कि ये मुझे इतनी देर से आज क्यों पता चला कि साहिल मुझसे इतना प्यार करता था। दोस्तों, ये थी मेरी इमोशनल लव स्टोरी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी मेरे पास सिर्फ उसकी याद है। उसी के सहारे मैं जी रही हूँ। कभी कभी एक गलती से हम अपना सब कुछ खो देते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।